यात्रा निकाली गई है जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आह्वान पर और जो फरीदाबाद लोकसभा के हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं उनके आह्वान पर फरीदाबाद लोकसभा के अंदर मंडल स्तर पर जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है वो शहीदों के सम्मान के लिए तिरंगा की सम्मान के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा से जो हमारे विपक्षी पार्टियाँ थी जिन्होंने शहीदों को सम्मान देने में भूल चूक की थी उसको याद दिलाने के लिए और युवाओं में एक प्रेरणा जगाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और इसमें युवाओं में आपने देखा होगा कि कितना जुलूस है। सभी युवा हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सभी ने इसमें भाग लिया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो विपक्ष पार्टियों से भी कहा था कि आप भी इस यात्रा में शामिल होकर के इस तिरंगा की सम्मान में इसका सम्मान। देखिए, ये तिरंगा यात्रा जो हमारे शहीद 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम का कार्यक्रम जो लगातार चलता रहा, आंदोलन हुए और आखिर में उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद इस देश को आज़ादी हासिल हुई। उनमें जाने अनजाने और कुछ गुमनाम भी रहे जिनका रिकॉर्ड में नाम नहीं आ पाया, उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारी पार्टी की तरफ से यह कार्यक्रम उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पूरे देश में मंडल स्तर पर पार्टी की तरफ से सब जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और आज की यह यात्रा बाबू जगजीवन राम की मूर्ति से शुरू होकर और दादी सती सरोवर पर आकर पूर्ण हुई। तो क्या कहेंगे इसके बारे में तिरंगा? देखिए, इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमारे जो शहीद हुए थे उनके प्रति हमारी सबकी सद्भावना बनी रहे, उनकी शहीदी को हम नमन करें और हमारी आने वाली पीढ़ी इससे सीख ले कि ये तिरंगा किस प्रकार, किन लोगों के त्याग और बलिदान से यह तिरंगा हासिल हुआ। यह तिरंगा इस तरीके से नहीं मिला जैसे लोग सोचते थे। तो आज की जो पीढ़ी है वो उससे अवगत रहे कि लोगों के संघर्ष के बाद ये तिरंगा मिला है। तो तिरंगे के मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए और आने वाली पीढ़ी में इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। तिरंगा यात्रा निकाली गई है जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आह्वान पर और जो फरीदाबाद लोकसभा के हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं उनके आह्वान पर फरीदाबाद लोकसभा के अंदर मंडल स्तर पर जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है वो शहीदों के सम्मान के लिए तिरंगा की सम्मान के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा से जो हमारे विपक्षी पार्टियाँ थी जिन्होंने शहीदों को सम्मान देने में भूल चूक की थी उसको याद दिलाने के लिए और युवाओं में एक प्रेरणा जगाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और इसमें युवाओं में आपने देखा होगा कि कितना जुलूस है। सभी युवा हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सभी ने इसमें भाग लिया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो विपक्ष पार्टियों से भी कहा था कि आप भी इस यात्रा में शामिल होकर के इस तिरंगा की सम्मान में इसका सम्मान। देखिए, ये तिरंगा यात्रा जो हमारे शहीद 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम का कार्यक्रम जो लगातार चलता रहा, आंदोलन हुए और आखिर में उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद इस देश को आज़ादी हासिल हुई। उनमें जाने अनजाने और कुछ गुमनाम भी रहे जिनका रिकॉर्ड में नाम नहीं आ पाया, उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारी पार्टी की तरफ से यह कार्यक्रम उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पूरे देश में मंडल स्तर पर पार्टी की तरफ से सब जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और आज की यह यात्रा बाबू जगजीवन राम की मूर्ति से शुरू होकर और दादी सती सरोवर पर आकर पूर्ण हुई। तो क्या कहेंगे इसके बारे में तिरंगा? देखिए, इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमारे जो शहीद हुए थे उनके प्रति हमारी सबकी सद्भावना बनी रहे, उनकी शहीदी को हम नमन करें और हमारी आने वाली पीढ़ी इससे सीख ले कि ये तिरंगा किस प्रकार, किन लोगों के त्याग और बलिदान से यह तिरंगा हासिल हुआ। यह तिरंगा इस तरीके से नहीं मिला जैसे लोग सोचते थे। तो आज की जो पीढ़ी है वो उससे अवगत रहे कि लोगों के संघर्ष के बाद ये तिरंगा मिला है। तो तिरंगे के मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए और आने वाली पीढ़ी में इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जाता है।